नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आपके मैथमेटिक्स में जो सब्जेक्ट है इसका कोड नंबर है 1001। उसमें पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री और उसके आर्टिकल 1.2 पे बेस्ड ये वीडियो है। ये टोटल वीडियो नंबर 7 है और मैंने आपके लिए इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। इस वीडियो में मेरे द्वारा कुल 9 प्रश्न लिए गए और इन 9 में से 5 प्रश्नों को मैं हल करूंगा और शेष जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं आप स्वयं करें और इसका उत्तर प्राप्त करें। दिक्कत आए तो मुझे आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे बराबर वीडियोस मिलते रहें और कोई समस्या आपको नहीं आए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसमें वो है, अच्छा ये सभी जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है सिद्ध करें कि प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है कॉस ए इंटू साइन 270 प्लस ए प्लस कॉस 180 माइनस ए इंटू साइन 270 माइनस ए इक्वल टू 0। तीसरा है साइन 270 माइनस ए इंटू कॉस 270 प्लस ए इंटू टेन 90 प्लस ए इंटू कॉट 90 माइनस ए इंटू सेक 180 माइनस ए इंटू कॉसेक 180 प्लस ए इक्वल टू 1। चौथा है साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस टेन माइनस थीटा अपॉन टेन 180 माइनस थीटा प्लस सेक 180 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना हमको। पांचवा कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस कॉट 450 प्लस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस टेन 180 माइनस थीटा प्लस टेन 180 प्लस थीटा प्लस सेक 180 माइनस थीटा अपॉन टेन 360 प्लस थीटा माइनस सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू 2। छठा साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा इंटू टेन 270 माइनस थीटा इंटू कॉट 360 माइनस थीटा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा इंटू कॉसेक माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। सातवां साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा इंटू टेन 270 माइनस थीटा इंटू कॉट 360 माइनस थीटा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कॉसेक माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा इन सबका मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देन कॉस 90 प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। और लास्ट क्वेश्चन कॉस 2 पाई प्लस थीटा इंटू कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इंटू टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने बहुत ही तेज़ी से बोलते हुए आपको ये एक बार सारे क्वेश्चन बोल के सुनाएं ताकि आप ये सारे क्वेश्चन स्वयं अपनी किसी कॉपी में नोट कर सकें और अपने आप इनको सॉल्व कर सकें। अब मैं ये जो मैंने लाल रेड मार्क रखा है तीसरा पांचवा सातवां आठवां नौवां इनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका मैंने LHS ले लिया है, आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना सबके अंदर, सबको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? हम जो क्वेश्चन है उसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसको बराबर लाएंगे राइट हैंड साइड। देखिए मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। ये है जो क्वेश्चन था वही एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करते वक्त आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और गलती नहीं करनी है। देखिए साइन 270 माइनस ए, क्योंकि इसमें 270 आ गया। मैंने आपको एक बात बताई थी 90 या 270 अगर आ जाए तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक बन जाता है। तो चूँकि 270 आ गया है तो साइन का कॉस तो जरूर ही बनेगा, तो कॉस ही हो गया। अब प्रश्न उठता है कि साइन क्या आएगा, इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा।
देखिए 270 माइनस ए, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 270 से कुछ कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं, देखिएगा मैं यहाँ एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ए एस टी सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था 270 माइनस ए होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, पर ये तो साइन है इसलिए माइनस होगा। और फिर ये देखो 270 आ गया, 270 आती कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, साइन लिख दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस ए, 270 प्लस ए का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से ज़्यादा। और फोर्थ में देखो ये कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये कॉस ही है ये, तो ये साइन ए प्लस में आएगा। अगला 10 90 प्लस ए, चूँकि 90 आ गया तो 10 का कॉट ही होना ही है, 90 आते ही 10 का कॉट हो जाएगा। अब 90 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, ये रहा सेकंड, और सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, और ये तो 10 है तो माइनस में होगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना सीखें। फिर 90 आ गया तो कॉट का 10 होना ही है। अब 90 माइनस ए है, और 90 माइनस ए बोला होता है 90 से कुछ कम, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए यानी कि ऑल पॉजिटिव, जब सब पॉजिटिव होंगे तो 10 ए भी पॉजिटिव ही होगा। अब ये सेक 180 माइनस ए, अब इस बार देखिए 180 है, जब 180 होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है, यानी सेक का आंसर सेक में ही आएगा, सेक ही रहेगा। अब बात आती है चिन्ह की, प्लस माइनस की, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस ए, 180 से कुछ कम, तो 180 से कुछ कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप, ये एस यानी कि साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, और ये सेक है इसलिए माइनस में आएगा। और लास्ट में ये है आपके कॉसेक 180 प्लस है, कॉसेक 180 प्लस है, चूँकि 180 है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक। अब 180 प्लस है, देखिए 180 प्लस है यानी 180 से कुछ ज़्यादा, और 180 से ज़्यादा मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये तो कॉसेक है तो नेगेटिव ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ कॉस ए है, यहाँ सेक ए, आप जानते हैं कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है? 1, ये कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ साइन ए है, यहाँ कॉसेक ए है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है? 1, और यहाँ कॉट ए है और यहाँ टेन ए, कितना होता है? 1। अब ये माइनस कितनी बार आ रहा है? माइनस देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ आप -1 की पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि -1 इंटू, एक्चुअली ये माइनस कॉस ए है ना, आप इसको -1 इंटू कॉस ए कह सकते हैं, इसको -1 इंटू कॉट ए कह सकते हैं, इसको -1 इंटू सेक ए कह सकते हैं, और इसको -1 इंटू कॉस ए कह सकते हैं। तो -1 4 बार आ गया तो -1 की पावर 4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये कॉस ए और सेक ए को साथ लिखेंगे, कॉस ए इंटू सेक ए, फिर साइन ए के साथ लिखेंगे कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर कॉट ए और टेन ए, तो कॉट ए इंटू टेन ए, ये सब गुणे में है, मल्टीप्लिकेशन में। अब -1 की जब कोई इवन पावर होती है यानी कि सम घात होती है तो हमेशा +1 ही आएगा, ये +1 आ गया। अब आप जानते हैं कि सेक ए इंटू कॉस ए 1 होता है, तो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि कॉस ए और सेक ए होता है 1/cos ए, कॉस ए कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1 हो गया। इसी तरह से कॉस ए होता है 1/sin ए, sin ए कट जाएगा 1 आ जाएगा। tan ए होता है 1/cot ए, या cot ए होता है 1/tan ए, tan ए कट जाएगा 1 आ जाएगा। जब सभी ये 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, जो कि राइट हैंड साइड है। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसमें एक बात थोड़ी सी नहीं लगेगी आपको, बाकी सब कॉमन सी बातें हैं। एक केवल ये cot 450 प्लस थीटा जो आप देख रहे हैं,
कॉट 450 प्लस थीटा, कॉट 450 डिग्री प्लस थीटा। तो ये जो है ये हमने कभी पढ़ा नहीं, जो आपको पहले इतने नोट्स मैंने दिया उसमें ये चीज़ नहीं थी। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, कोई लाइन अगर एक चक्कर काटे तो 360 डिग्री, दो काटे तो 720 डिग्री, चक्कर तो कितने भी काट सकती है। लेकिन जैसे एक चक्कर काटेगी लाइन, घूम के वापस जहाँ थी वहीं आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको कॉट 450 को लिखेंगे 360 प्लस 90 प्लस थीटा। ठीक है, अगर हम 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 ही आएगा। अब इस 360 को आप हटा सकते हो, क्योंकि 360 डिग्री मतलब होता है एक चक्कर पूरा काटना। अगर कोई लाइन एक चक्कर पूरा काट लेती है तो उसके बाद हम जितना उसके आगे काटेगी वही लिखा जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं 360 को। वैसे आप जानते हैं कि अगर मैं इसको अकेले को थीटा मान लूँ, 90 प्लस थीटा की जगह एक मान लूँ, तो कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा ही होता है। तो इसमें सबसे आसान जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी कोई 360 डिग्री या उसका गुणज यानी कि मल्टीपल आ जाए, उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि लाइन घूम के वापस वहीं आती जहाँ से शुरू हुई थी। तो लिखा जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा। ये थोड़ा सा आपको समझने की बात है इसके अंदर। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम और भी कर लेते हैं अपन, कि ये जो कॉट 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चूँकि 90 आ गया है तो कॉट का 10 तो होना ही है, 10 थीटा। कॉट 90 आते ही कॉट का 10 हो जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 90 प्लस यानी कि सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, साइन और कोसेक। ये क्या है, कॉट, इसलिए माइनस आएगा। अब हमने ये जो कॉट 450 डिग्री प्लस थीटा था उसकी वैल्यू यहाँ निकाल के रख दी। अब मैं जब वैल्यू पुट करूँगा तो ये वैल्यू पुट करूँगा इसकी, ठीक है ना। देखिएगा, अब ये इजिकल टू नीचे इजिकल लिख दें आप यहाँ पे। अब वापस शुरू करते हैं। देखिए, कोसेक 90 प्लस थीटा, चूँकि 90 आ गया है तो कोसेक का सेक तो होना ही है। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड, और सेकंड में क्या प्लस होता है, एस यानी साइन और कोसेक, और ये कोसेक ही है इसलिए प्लस ही रहेगा। प्लस कॉट 450 प्लस थीटा मैं यहाँ देखो निकाल चुका हूँ, ये आया था -10 थीटा, ब्रैकेट में कर देता हूँ -10 थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, चूँकि 90 आ गया तो कोसेक का सेक तो होना ही है, और 90 माइनस थीटा यानी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो सेक थीटा ही रहेगा ये। अब प्लस tan 180 माइनस थीटा, चूँकि 180 है, ये 90 या 270 नहीं है कि tan का कॉट कर देंगे। 180 में तो क्या होता है, tan का tan ही रहता है, तो ये tan थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका और कोसेक होता है आपका प्लस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और ये आपका क्या था, tan था, तो नेगेटिव होगा ऐसे। अब यहाँ जाइए, tan 180 प्लस थीटा, चूँकि 180 है तो tan का tan ही रहेगा। 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो प्लस में रहेगा, प्लस सेक 180 माइनस थीटा, चूँकि 180 है तो सेक का सेक ही रहेगा। अब सेक का सेक ही आंसर आएगा, सेक आंसर सेक में आएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, और ये आपका सेक है इसलिए माइनस में आएगा। अब देखिएगा tan 360 प्लस थीटा, और चूँकि 360 है ये तो tan का tan ही रहेगा। और आप जानते हैं कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं आपको पहले सिखा चुका था, 360 प्लस फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते थे, ये tan थीटा रहेगा। वैसे भी बता दूं आपको, 360 को आप हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 360 प्लस थीटा है तो उसके 10 को tan थीटा लिख दीजिएगा। और आखिर में आ रहा है ये माइनस सेक माइनस थीटा,
देखिए ये 90 नहीं है, 270 नहीं है, तो सेक का आंसर सेक में आएगा, ये तो निश्चित है। अब माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस थीटा आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस थीटा, यानी कि ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में क्या होता है? सी, यानी कि कॉस और सेक दोनों प्लस में होते हैं, और ये यहाँ पे इस बार सेक ही है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। माइनस तो क्या सवाल, ये माइनस तो सवाल का माइनस है, और सेक माइनस थीटा का मैंने सेक थीटा लिखा था, और इसका चिन्ह प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलो प्लस लिख भी दो आप, मान लो कुछ समय के लिए ये प्लस कर दिया, ब्रैकेट कर दो। अब देखिएगा ये है सेक थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस टेन थीटा अपॉन, ये है सेक थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस टेन थीटा, प्लस ये है टेन थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस सेक थीटा, ये है टेन थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस सेक थीटा। अब देखेंगे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, दोनों आपस में कट जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ कुछ बातें मैं आपका ध्यान में, कुछ बातें आपकी मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे गलती से तो कोई वो सेक सेक काट देते हैं, टेन टेन काट देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। कुछ वैसे भी काट देते सीधा, ये भी गलत है। इनको पहले लिखो ब्रैकेट में ऐसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको यूँ काटेंगे ना तो सही माना जाता है। इस तरह यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इनको काटेंगे ऐसे, इस प्रकार से। तो आप किसी भी संख्या में उसी का भाग लगाते हैं, हमेशा एक आता है, प्लस वो भी एक आएगा, और एक तो आप जानते हैं दो होता ही है, और यही हमें सिद्ध करना था। इट वाज RHS, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये आपको मैंने अब तक करा दिए कितने क्वेश्चन, 3 और 5, तीसरा हो गया, 5वां हो गया, अब 7, 8, 9 करना है हमको। देखिए अब आप काफ़ी तेज़ी से काम कर सकते हैं। यहाँ फिर मैं बताना चाहूँगा क्वाड्रेंट के बारे में, ASTC ऑल साइन टेन कॉस। अब ज़रा जल्दी करेगा इस बार, ये मैंने प्रश्न का एनालिसिस उतार दिया यूँ क्यों जो लिखवाया था। चूँकि 180 है, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, टेन और कॉट, और ये क्या है साइन, तो माइनस में आएगा। अब ये 90 आ गया, 90 आते ही कॉस का साइन हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 से कुछ ज़्यादा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, साइन और कॉसेक, और ये आपका कॉस है, तो ये माइनस होगा। यहाँ कुछ गलती बच्चे करते हैं। यहाँ क्या है कि कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू आई थी, हमने देखो साइन लिखा था, क्योंकि 90 प्लस आ गया ना, साइन लिखा। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस में होता है, और इसको उनको यहाँ साइन दिखता है, वो यहाँ प्लस कर देते हैं, यही गलती हो जाती है। एक्चुअली ये साइन आया है, साइन था नहीं, था तो कॉस, ओरिजिनली ये कॉस था, कॉस का साइन हुआ है, और कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए इसको मैंने माइनस लिखा है। ये गलती ना करें आप, जो मैंने बताई आपको। अब ये टेन 270 है, 270 आते ही टेन का कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो गया। अब देखिए 270 माइनस थीटा, 270 से कुछ कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ये टेन ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये 360 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। अब 360 माइनस थीटा है, यानी 360 से कुछ कम, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, और ये कॉट है इसलिए माइनस होगा। अब यहाँ भी देखिएगा 360, तो 360 याद, आप तो सिंपल सा तरीका मानोगे, जब 360 है तो ये साइन का आंसर साइन में ही आएगा। अब 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये साइन है इसलिए माइनस आएगा। यहाँ 360 प्लस थीटा है तो सेक का आंसर सेक में ही आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 प्लस, यानी कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये कॉसेक, ये ना तो 90 ना 270, तो कॉसेक का आंसर कॉसेक में ही आएगा।
लेकिन माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये कॉसेक है इसलिए माइनस में आएगा। साइन 270 आते ही साइन का कॉस हो जाएगा, 270 प्लस, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये जो आपका है साइन है इसलिए माइनस में आएगा। फिर वही गलती ना करें। फोर्थ देखो, साइन 270 होने से ये साइन का कॉस बन गया, था तो वो साइन, कॉस तो हुआ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है, तो इसको कॉस नहीं मान लेना, मानेंगे तो साइन नहीं, क्योंकि साइन से शुरू होता है। तो ये जब कॉस प्लस में होता है कॉस सेक, और ये तो साइन था, तो माइनस में आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, माइनस। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस काट देते हैं, ये माइनस माइनस काट देते हैं, ये माइनस माइनस काट देते हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड तरीका है। हम इसको ऐसे करेंगे, -1 -1 -1, तो -1 की पावर 3 लिख देते हैं। नीचे भी देखिएगा, -1 -1 -1 -1 की पावर 3। और अब आप देखेंगे ध्यान से, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, हमें इसको क्या प्रूव करना था प्रॉब्लम 7 के अंदर? ये रही प्रॉब्लम 7, हमें प्रूव करना था कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप -1 की पावर 3 काट सकते हो इससे। यहाँ देखिएगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। यहाँ आपके और कुछ कटेगा क्या? और अब इसमें नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये कॉट है, ये भी कॉट है, नीचे कहीं कॉट है नहीं। अब ऐसा करेंगे, इसको आप साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, ठीक है, इंटू कॉट थीटा को लिख दो आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट होता है ना कॉस बटा साइन, फिर ये कॉट थीटा है, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा इस सेक थीटा, इसको लिखेंगे 1/cos थीटा। ये है कॉसेक थीटा, इसको लिखेंगे 1/sin थीटा, और ये कॉस थीटा। अब आराम से अपन काम कर सकते हैं। देखिए, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा, मैंने जगह पहले नहीं छोड़ी इसके लिए, यहाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ कर देते हैं बराबर। तो क्या बचा ये? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ये है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा, और नीचे है ये 1/sin थीटा। और अब देखेंगे अंश के अंदर भी ये साइन थीटा अपॉन में आ रहा है, हर में भी साइन थीटा अपॉन में आ रहा था, साइन थीटा कट जाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। हैंस रूट इति सिद्धम, मैं हमेशा इसको HP लिखा करूँगा हैंस रूट को। अब अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में भी हमें ये तो बात जरूरत पड़ेगी, बार बार ASTC की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। ASTC फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये देखिएगा क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा, चूँकि 90 आ गया तो कॉस का साइन होगा। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस में होता है, ये कॉस है इसलिए माइनस होगा। ये 90 270 नहीं है तो सेक का सेक ही रहेगा। माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में होता है, और ये सेक है तो प्लस में आएगा। 180 है तो tan का आंसर 10 में आएगा, tan थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, ये tan है इसलिए माइनस में आएगा बटा 360 है,
कोई दिक्कत नहीं है, ना तो ये 90 है ना ये 270, तो सेक का आंसर सेक में ही आएगा। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये सेक ही है तो प्लस में रहेगा। 180 है, साइन का आंसर साइन में ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से कुछ ज़्यादा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, और ये साइन है इसलिए माइनस आएगा। ये 90 है, 90 आती कॉट का 10 बन जाता है, और 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। अब आप ध्यान से अगर देखें तो मैं इसको कह सकता हूँ -1 इंटू -1 यानी कि +1, ये -1 इंटू -1 +1 होता है, और ये है साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे देखिए एक माइनस आ रहा है, यानी इसको मैं -1 कह सकता हूँ। माइनस साइन थीटा को लिखूँगा -1 इंटू साइन थीटा, तो -1 मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, सेक थीटा साइन थीटा टेन थीटा। अब ये 1 के अंदर भाग लगाएंगे -1 का, 1/1 तो 1 ही होता है, और प्लस अपॉन माइनस माइनस होता है, तो -1 आ जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, सब कट जाएंगे तो 1 आ जाता है। और आप जानते हैं -1 इंटू +1 तो -1 ही होता है, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये रहा 8वां, इसमें देखो -1 लाना था मेरे को, तो ये हो गया हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो और अब लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो की, ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसमें क्या है कि अब तक तो आपके सामने क्वेश्चन आते थे, उसमें एंगल 90, 270, 180, 360, 450 इस प्रकार से दिया जाता। इसमें आपको पाई के रूप में मिला हुआ है, 2 पाई, 2 पाई, π/2 पाई, इस तरह से। आप जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री होता है, π/2 रेडियन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आपको मैंने शुरुआती वीडियो में बता दिया था। तो इसको ध्यान रखकर अब हम क्या करेंगे, ये cos 2 पाई प्लस थीटा है, तो इसको मैं cos 360 डिग्री प्लस थीटा कह दूं, इंटू cosec 2 पाई प्लस थीटा है, इसको मैं 360 डिग्री प्लस थीटा कह दूं, इंटू 10 π/2 प्लस थीटा है, इसको मैं 90 डिग्री प्लस थीटा कह दूं, सेक π/2 प्लस थीटा है, इसको मैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा कह दूं, कॉस थीटा से कॉस थीटा ही है, और कॉट पाई प्लस थीटा है, इसको मैं पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा कह दूं। ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि आपका जो अभ्यास है 90, 270, 180 इस प्रकार से, वो आपको कोई दिक्कत नहीं करे। उससे आपको, आप चाहे तो सीधा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए ऐसा किया है। और अब वही बात जो अब तक करते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका ध्यान रखते हुए अपन करेंगे। चूँकि 360 आया है तो कॉस का कॉस ही रहना है, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर यह 360 आ गया तो कॉसेक का कॉसेक ही रहना है, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। 90 आ गया है, 90 आते ही 10 का कॉट बन जाता है। क्वाड्रेंट कौन सा, 90 प्लस या 90 से कुछ ज़्यादा है ना, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, और ये 10 है इसलिए माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा ब्रैकेट में कर रहा हूँ हर चीज़ को, अपॉन 90 आ गया, सेक का कॉसेक हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन और कॉसेक, और ये क्या है, सेक, इसलिए माइनस में आएगा। ये तो सिंपली कॉस थीटा है। ये 180 है,
इसलिए कॉट का कॉट ही रहेगा। साइन क्या आएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड के अंदर टेन और कॉट प्लस में होते हैं और ये कॉट ही है तो प्लस में ही रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे एक माइनस ऊपर आ रहा है, एक माइनस नीचे आ रहा है। ऊपर -1 लिख देता हूँ, नीचे भी -1 लिख देता हूँ। अब ये इंटू कर देता हूँ कॉस थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये सब इंटू है। कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, गुणे में ना सारे ये, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया और कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया। तो क्या आया -1 अपॉन -1, और -1 को -1 से भाग लगाएंगे तो हमेशा आएगा +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया बराबर राइट हैंड साइड। ये देखिएगा मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए हमको प्रूव करना था 1, तो हम लिखेंगे HP यानी कि हैंस रूल। तो ये आपको मैंने इस वीडियो के जो मैंने क्वेश्चन पहले से सोच रखे थे वो आपको मैंने करा दिए। आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वीडियो में, उसमें बहुत सिस्टमेटिकली काम करता हूँ मैं। हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक कैटेगरी क्वेश्चन जो होंगे वो सब एक साथ लिया करता हूँ मैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे उसको अच्छा बताइए, और लगता है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या कोई दिक्कत कहीं आपको आ रही है मेरे बोलने में, मेरे को समझाने में, कोई भी कारण से आपको परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल निसंकोच मुझे बताएं। मैं उसको अगली वीडियो में अच्छा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो मेरा ये प्रयास है ये स्टूडेंट्स के हित के लिए है, और स्टूडेंट का हित हमेशा सर्वोपरि है मेरे लिए। तो इसी बात के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।